अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, प्रॉफिट में होंगे। 1 सितंबर को मैंने एक प्रेडिक्शन दी थी कि गोल्ड का रेट हाई जाएगा, ज़्यादा होगा। तो बहुत सारे ऐसे भी केसेस बीच में आए थे जो मतलब इनबॉक्स करके डिस्कशन कर रहे थे कि यार हमने तो सुना है कि सोने का रेट गिरने वाला है, ये 2,80,000 होने वाला है। तो अल्लाह का शुक्र है, तब से मैंने एक प्रेडिक्शन दी थी कि गोल्ड का रेट हाई जाएगा, वो 3600 का टारगेट अपना क्रॉस करने जा रहा है। तो अभी मेरी प्रेडिक्शन के मुताबिक सोने का रेट 4 लाख रुपए बहुत जल्द होने जा रहा है फी तोला के हिसाब से। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं सोना खरीदते जाएं। ये डाउन नहीं होगा, आप कहें ना डाउन हो जाएगा, ये डाउन इंशाल्लाह नहीं होगा। अब बहुत सारी टेक्निकल बातें होती हैं, लोग कहते हैं कि ये वाला ऐसा ऐसा ये सिस्टम है, किस वजह से डाउन नहीं हो सकता, बढ़ेगा ही सही। तो मैं बड़ी सिंपल सी वर्डिंग में चीज़ों को समझाता हूँ, ठीक है। आसान अल्फाज में की हुई बातें अगले बंदे को जो समझ आ जाए वो वाली बातें मैं करता हूँ। अब इसमें कभी मैंने ये टर्म यूज़ नहीं की मार्केट बुलिश है, बियरिश है। हालांकि ये टर्म्स मैं यूज़ कर सकता हूँ, या किस वजह से कौन सा डाटा आने वाला है, आ चुका है, जिसकी वजह से गोल्ड का रेट अप या डाउन हो रहा है। तो बड़ी सिंपल सी वर्डिंग में समझाया जा रहा होता है। पहले भी 15-20 दिन पहले से मैं कह रहा हूं कि सोना खरीद ले, 355-56 रेट चल रहा था। बहुत सारे लोगों ने मेरे कहने पे सोना खरीदा भी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी थोड़े से टाइम पीरियड में वो काफी प्रॉफिट में है। तो सोना आप खरीदे कौन सा, लोकल रिफाइंड ले लें, वो ज्यादा बेहतर है। तेजाबी सोना जिसे कहते हैं 24 कैरेट, उसकी स्लिप बनवा लें, स्लिप के ऊपर उसका कैरेट वगैरह प्योरिटी मेंशन कर लें, ठीक है। आपको कभी फ्रॉड नहीं होगा। फिर जब आपने बेचना है ना, तो रेट्स वगैरह कंफर्म कर लें, उसके अकॉर्डिंगली फिर उसे बेचें। तो चांदी में भी काफी सारी वीडियोस लगा चुका हूं। अब चांदी की बार्स के हवाले से बेताशा लोग सवालात कर रहे हैं कि चांदी की बार हमने कौन सी लेनी है। तो मैं बार बार कह रहा हूं यार, जो मर्जी ले लें, बेशक लोकल रिफाइंड ले लें। ये जरूरी नहीं कि आपने बस PSL का नाम आ गया तो PSL ही अब लेनी है। इकरा के नाम से बार है, अच्छी बार बनी हुई है, बुल के ऊपर एक लेबल सा लगा हुआ है। इससे हटकर BMW के नाम से एक बार आ रही है, उसके ऊपर तो QR कोड भी आ रहा है। तो जो मर्जी बार ले लें, जरूरी नहीं कि आपने बस PSL बार ही लेनी है, उसका नाम सुन लिया तो बस वही लेना है। सारी बार्स एक जैसी हैं, सब का प्योरिटी लेवल एक जैसा है। स्लिप बनवा लें, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तेजाबी सोना कहाँ से लेना है, किसी बड़े डीलर से ले लें, या जिस बंदे से भी आप ले रहे हैं स्लिप लाजमी बनवा कर ऊपर मेंशन करवा लें, ठीक है। आपको सिंपल पता चल जाएगा कि सोना क्वालिटी वाइज कैसा है, हमें ठीक मिल रहा है या गलत मिल रहा है। अब इसका रेट जाएगा कहां तक। 4 लाख की प्रोडिक्शन मैंने बहुत पहले की दी हुई है कि दिसंबर तक रेट 4 लाख हो जाएगा। अभी आज डेट है 7 सितंबर। कल रात को हमारे मतलब नाइट में मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट ओपन हो जाती है। मंडे को हमारे पास लोकल मार्केट के अंदर रेट्स आते हैं। हो सकता है मार्केट में हल्का सा डिप आए। अगर वो डिप आता है, थोड़ा सा रेट डाउन होगा, आप फौरन खरीदारी कर लें। अगर डिप नहीं आता, मार्केट थोड़ी तेज रहती है, तो फिर तो कल की डेट में ही रेट आपका 78-80 के करीब आ जाएगा। याद रखिएगा, हर डिप पे हमने परचेजिंग करनी है। अब एक रेट आया हुआ था इससे पहले, थर्सडे वाले दिन मार्केट थोड़ी डाउन थी, 35-30 तक आई, 35-20 तक आई। रेट चल रहा था 370-372 के करीब। तो मैंने उस टाइम पे एक सिग्नल दिया था कि आप बेच दें, सोना बेच दें। 372-373 पे बहुत सारे लोगों ने सोना बेच दिया। फिर शाम को थोड़ा सा एक डाटा मेरे पास आया, उसके अकॉर्डिंगली ये था कि हल्का सा डिप आएगा। थर्सडे शाम के टाइम पे रेट डाउन होकर 67-68 पे आ गया था। उस टाइम पे भी मैंने बताया कि आप अभी खरीदारी कर लें। फ्राइडे मॉर्निंग में भी अपने व्हाट्सएप चैनल पे मैंने काफी सारे मैसेजेस किए थे कि आपको 67-68 रेट मिल रहा है, आप खरीदारी कर लें। अब इशू उसमें सबसे बड़ा ये था कि बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि फ्राइडे को मार्केट क्लोज होती है। तो उसका एक सोल्यूशन मैंने दिया, अपने व्हाट्सएप चैनल पे भी मैंने वॉइस की थी कि यार फ्राइडे मार्केट क्लोज है, आप किसी सोनार के साथ अपना एक एग्रीमेंट कर ले, फोन पे बुकिंग करा लिया करें कि ये वाला रेट है, इतने तोले मेरा सोना बुक कर दें। पेमेंट चाहे अकाउंट में दे दें, चाहे बाय हैंड में दे दूंगा। इस तरह से बुकिंग हो जाती है।
बजाय इसके कि आप फौरन वहां पर जाएं, मार्केट क्लोज है, फिर आगे 12 रबीउल अव्वल की छुट्टी आ गई। अब एक डाटा रिपोर्ट मेरे पास आनी थी, वो आनी 5 सितंबर को थी। मैंने पहली वीडियो में बताया था 5 सितंबर का दिन बड़ा क्रूशल दिन है। अचानक मार्केट फिर मेरे उन वॉइसेस करने के 2-3 घंटे के बाद ऊपर जाना शुरू होगी, 3600 तक जा पहुंची। फिर वही रेट 67 से जंप करके 72-73 हो गया। अभी कल की डेट में क्या होगा? कल मंडे है, मार्केट रात को ओपन होगी। ओपन होते ही हो सकता है नॉर्मल सा डिप आपको दे दे। जो परचेजिंग कर चुके हैं वेल एंड गुड, जिनकी परचेजिंग रहती है उस डिप पे परचेजिंग कर लें। रेट इसका बहुत हाई होने जा रहा है। 16 सितंबर को फिर मीटिंग भी आ रही है, 16-17 सितंबर एफओएमसी की मीटिंग है। उस मीटिंग के भी बेस पे रेट आपको ऊपर जाने के बहुत ज्यादा चांसेस नजर आ रहे हैं। और मैंने दिसंबर तक 4 लाख बोला हुआ था। उम्मीद ये है कि हो सकता है अक्टूबर के एंड में या नवंबर के स्टार्ट में ही रेट 4 लाख फी तोला हो जाएगा। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का सोचे। अगर जिसने आज की डेट में खरीदारी की है, थोड़ा सा 2-4 हजार रुपए डाउन भी हो जाता है, कोई मसला नहीं है। मैं ये तो नहीं कि मैं 110% बिल्कुल एक्यूरेट बताऊंगा कि रेट इतना ही, अगर इतना एक्यूरेट तो एनालिसिस नहीं हो सकता। एक रिपोर्ट्स के तहत थोड़ा सा ऑब्जर्व करके एक सिंपल सी रिपोर्ट जनरेट की जाती है कि यार ये होने जा रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह 90% उसके अकॉर्डिंग ही होता है। तो मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल पे एक पोल क्रिएट किया, उसका एक स्क्रीनशॉट मैं आपको दे रहा हूं साथ, कि मेरी वजह से कितने बंदों को प्रॉफिट हो चुका है, कौन कौन लॉसेस में है। तो प्रॉफिट वाले बहुत ज्यादा हैं, लॉस वाले 12-13 बंदे हैं, जिनमें से 3 के साथ मेरा राब्ता हुआ। वो कहते हैं हमने 3.55 पे खरीदारी की, आपने कहा बेच दें, रेट 3.68 था, हमने बेच दिया, अभी रेट 3.72 आ गया, तो हमें 4,000 का नुकसान हो गया। ऐसा तो नहीं होता। ऐसे तो मैं कहूँ कि मैंने 80,000 फी तोला के हिसाब से बेचा हुआ है। मुझे किसी ने कहा था बेच दें, रेट अभी गिरने जा रहा है, तो मैंने उस टाइम पे बेचा है। आज 360 रेट हो गया, तो मुझे तो इतना लाखों का नुकसान हो गया। ऐसा नहीं होता। गोल्ड में, सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करनी है, थोड़ा सब्र का मुजाहरा करना पड़ता है। अक्सर औकात हम खरीदारी कर लेते हैं तो रेट उस तक जाते जाते 3 माह लग जाते हैं। इसीलिए बार बार मैं कहता हूं कि यार इसमें जो पैसा लगाना है वो आपका फालतू पैसा होना चाहिए। आपके अगले 6 महीने किसी काम आने वाला नहीं है, फिर आप बड़ा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। लेकिन एक बंदे के पास है ही 3 लाख, मैं कहूँ आप खरीदारी कर लें, 370 रेट है, कल रेट 360 हो जाए, वो फंस गया, उसके पास बेचारे के पास है ही 3 लाख, तो वो क्या आगे क्या करेगा? अगर वो बेचेगा तो फिर तो 10,000 का उसे नुकसान होगा। अगर थोड़ा टाइम वो होल्ड करके रखेगा तो हो सकता है 10-15 हजार उसे प्रॉफिट हो जाए। तो हमेशा इसमें वो पैसा लगाएं जो आपके किसी काम आने वाला नहीं है। थैंक यू सो मच।